जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग धरने के लिए अनसखड़ी विभाग की सामग्री जलेबी सिद्ध करेंगे। यह सामग्री हम श्री प्रभु को जन्माष्टमी, अन्नकूट उत्सव, श्री गोसाई जी के उत्सव एवं अन्य कई उत्सवों पर नियम से भोग धरते हैं और इसे बनाने की विधि काफ़ी सरल है। तो सबसे पहले मैंने 1/4 कप यानी कि पाव कप उड़द की दाल को जल से खासा करके 3 घंटे के लिए भिगो कर रखा था। फिर उसमें से सारा जल छान लिया है। अब दाल इस तरह से फूल जाए, फिर उसे एक ग्राइंडिंग जार में लेकर उसमें 1 से 2 चम्मच जितना जल पधराएंगे। दाल को पीस सके उतना ही हमें जल करना है। जैसे दही वड़े बनाते वक्त हम दाल को महीन पीसते हैं, बिल्कुल वैसी ही महीन पेस्ट करनी है। अब तैयार की हुई उड़द की दाल की पेस्ट को एक पात्र में लेकर उसमें 1 कप यानी कि 125 ग्राम जितना छाना हुआ मैदा पधराएंगे। उसके साथ 2 चम्मच खट्टा दही पधराकर तीनों को अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास उड़द की दाल को भिगोने का या पीसने का समय ना हो तो उसकी जगह पर आप आधा कप उड़द की दाल का महीन आटा लेकर भी बिल्कुल इसी तरीके से बैटर बना सकते हैं। अभी हमने जो मेज़रमेंट लिया है उसमें से 50 से 60 जितनी जलेबी सिद्ध होगी। फिर उसमें आवश्यकता के अनुसार रूम टेम्परेचर पर हो वैसा जल थोड़ा थोड़ा करके बदलाते जाए और मीडियम गाढ़ा बैटर तैयार करें। एक साथ ज़्यादा मात्रा में जल ना करें, वरना बैटर पतला हो जाएगा तो जलेबी अच्छे से क्रिस्पी और फूली फूली नहीं बनेगी। ये जलेबी का बैटर हम जो रेगुलर मैदा की जलेबी बनाते हैं उससे थोड़ा गाढ़ा रखना है। बैटर को तैयार करने के बाद उसे 5 से 7 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह की मीडियम थिक होनी चाहिए। अब उसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर पधराकर उसे भी बैटर के साथ अच्छे से मिला लेंगे। इतना बैटर बनाने में हमें 2/3 कप जल की आवश्यकता पड़ी है। जल का मेज़रमेंट उड़द की दाल और मैदा के ऊपर भी आधार रखता है। अब बैटर को 10 से 15 मिनट तक ढककर रखेंगे। तब तक चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में 1.5 कप यानी कि 300 ग्राम शक्कर लेकर उसमें 1 कप जल पधराएंगे और मीडियम आंच पर जब तक शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए और चाशनी में उबाल आने लगे तब तक हम उसे चम्मच की मदद से चलाते रहेंगे। गुलाब जामुन, जलेबी या मालपुआ की सामग्री सिद्ध करते वक्त हमें एक तार की चाशनी बनानी रहती है। चाशनी इस तरह की ट्रांसपेरेंट हो जाए फिर हम उसमें सुगंधी के लिए पाव चम्मच इलायची पाउडर और चाशनी का क्रिस्टलाइजेशन ना हो यानी कि वो जम ना जाए उसके लिए 1 चम्मच नींबू का रस पधराकर अच्छे से मिक्स करेंगे। टोटल 7 से 8 मिनट में एक तार की चाशनी तैयार है। गैस बंद करके उसे ढक्कन लगाकर रखेंगे ताकि वो ठंडी ना हो जाए। 15 मिनट के बाद हमने जो जलेबी का बैटर बनाकर रखा था वो भी अच्छे से फूल कर सेट हो गया है। बैटर को हम फिर से एक ही डायरेक्शन में 2 से 3 मिनट तक फेंट कर उसे जलेबी बेकर की बोतल में भरेंगे। अगर आपके पास इस तरह की बोतल ना हो तो आप पाइपिंग बैग का भी उपयोग कर सकते हैं। जलेबी को तलने के लिए फ्लैट बॉटम पैन में 1 कप जितना घी गरम करें और पैन में समा सके उतनी जलेबी को उसमें फ्राई करेंगे। पैन में घी की जो मात्रा है वो 1 इंच से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये अनसखड़ी की सामग्री है, इसलिए तलने के लिए घी का ही उपयोग करें। तलते वक्त गैस की फ्लेम और घी का टेम्परेचर दोनों मीडियम होना चाहिए। अगर घी ज़रूरत से कम गर्म होगा तो जलेबी अच्छी सी फूली फूली और क्रिस्पी नहीं बनेगी, और घी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो जलेबी तुरंत ही लाल हो जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहे। 2 से ढाई मिनट में सारी जलेबी अच्छे से सुनहरी और क्रिस्पी हो जाए फिर उसे बाहर निकाल कर हमने जो चाशनी बनाकर रखी थी उसमें जलेबी को केवल 8 से 10 सेकंड के लिए डीप करेंगे। जब भी आप जलेबी को चाशनी में पधराएं तब जलेबी अच्छी सी गर्म होनी चाहिए और चाशनी गुनगुनी गर्म होनी चाहिए। जलेबी को चाशनी में अधिक समय तक ना रखें। अब एक्स्ट्रा चाशनी नितर जाए फिर जलेबी को एक प्लेट में निकाल कर बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी के बैटर में से भी जलेबी को तलेंगे।
इसके अलावा भी और भी कई प्रकार की जलेबी की सामग्री मैंने चैनल पर पोस्ट की है। उसका लिंक मैंने आई बटन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। केवल मैदा की जलेबी बनाते हैं तो वो एक दिन तक क्रिस्पी रहती है, लेकिन हमने इसमें उड़द की दाल का भी उपयोग किया है, तो ये जलेबी 2 दिन तक अच्छी सी क्रिस्पी और रसीली रहती है। चाशनी बनाते वक्त एक बात का खास ध्यान रखें कि चाशनी अधिक ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर चाशनी गाढ़ी होगी तो वो जलेबी में अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी। इस तरह से टोटल 6 से 7 बैच में हमने सारी जलेबी तैयार की है। तो आप भी ये सामग्री श्री प्रभु को भोग धरने के लिए घर पर अवश्य सिद्ध करें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।